भारत का संविधान हमारे देश की आत्मा है। संविधान ने भारत के नागरिकों को लोकतांत्रिक पद्धति से जीने का अधिकार दिया। ये बात प्रोफेसर हीर सिंह राजपूत ने भारतीय संविधान का महत्व विषय पर व्याख्यान देते हुए कही। वे आज सीताराम जाजू शासकीय कन्या महाविद्यालय के छात्राओं से संविधान के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे थे। उन्होंने बताया कि भारत के संविधान का 75 वर्ष का सफर है। हमारे देश के साथ साथ कई और देश भी आजाद हुए, वहाँ भी संविधान बना, किंतु अन्य देशों की तुलना में हमारा संविधान अधिक लोकतांत्रिक और जीवंत है। उन्होंने कॉलेज के स्टूडेंट्स को सलाह दी कि भारतीय संविधान को अवश्य पढ़ें। प्रोफेसर हीर सिंह राजपूत ने अपने व्याख्यान में भारतीय संविधान के 25 भाग, मूलभूत अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य के बारे में बताया। बताते चले कि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 में पूर्ण हुआ और 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ। 1976 में मूल कर्तव्य जोड़े गए। व्याख्यान के दौरान प्राचार्य एन.के. जबकरा, कॉलेज के प्रोफेसर और समस्त छात्राएं उपस्थित रही। आज के व्याख्यान का मुख्य विषय था भारतीय संविधान का महत्व। तो सबसे पहले तो संविधान का अर्थ बताया गया कि संविधान किसी भी देश का मूल दस्तावेज होता है जिसके अनुसार वहाँ की शासन व्यवस्था और सरकार चलती है। फिर भारतीय संविधान का महत्व बताया गया, जिसमें सबसे खास बात यह है कि भारत का संविधान 75 ईयर्स से जीवंत है और प्रगतिशील है, जबकि भारत के साथ ही बहुत सारे देश आज़ाद हुए थे। उनके संविधानों में वो प्रोग्रेस नहीं मिली। कहीं कहीं तानाशाही शासन व्यवस्था स्थापित हो गई, वहाँ पर जो सरकारों का ट्रांसफ़र होता है वो सही से नहीं हो रहा है। पहला पार्ट ये बताया था। उसके बाद हमने संविधानों के अपने भारतीय संविधान का जो 25 पार्ट्स है, 25 भाग, उनके बारे में विस्तृत जानकारी दी। विशेष तौर से मूल अधिकार जो कि संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। उसके बाद नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया। जो नीति निर्देशक तत्व संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है, जिसके अंदर सरकारों के लिए निर्देश हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और स्थानीय सरकारें, कि किस प्रकार नागरिकों के हित के लिए उन्हें काम करना है। वो सारे निर्देश नीति निर्देशक तत्वों में दिए गए हैं। भारत में जो सत्ता का स्थानांतरण होता है और सत्ता लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के माध्यम से ही मिलती है, और भारत की जो इतिहास है सत्ता स्थानांतरण का, वो बड़ा शांतिपूर्ण हो रहा है। इसलिए हम ये मान सकते हैं कि भले ही हमें थोड़ी बहुत कमियां कमजोरियां नज़र आती है, पर वो लोकतंत्र के साथ या किसी भी शासन व्यवस्था के साथ हो सकती है। पर भारत में जो सरकारों का ट्रांसफ़र ऑफ पावर जो है वो बड़ा पीसफुल है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि भारत के जो राजनीतिक दल है, मेन स्ट्रीम के राजनीतिक दल हैं, वो भारत के संविधान की जो आत्मा है उसको ऊपर रखे हुए हैं। नहीं, संविधानों के अधिकार को, संविधान के द्वारा नागरिकों को दिए गए अधिकारों को कोई दबा नहीं सकता, क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 एंड 226 में ऐसे प्रोविजंस है कि अगर अधिकारों का हनन कहीं पर भी होता है तो व्यक्ति स्थानीय कोर्ट या हाई कोर्ट तो छोड़ दीजिए, सीधा सुप्रीम कोर्ट पर भी अपील कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट में 5 रीट्स दी हुई है आर्टिकल 32 में, जिसके द्वारा वो आराम से अपने जो मूल अधिकार है उनको लागू कर। नीमच से अब्दुल अली रानी के साथ पवन राव शिंदे की रिपोर्ट।